CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा। लास्ट डेट इसके लिए है 24 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक। और लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन 10 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक। अप्लाई आप अभी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होंगे। पोस्ट कोड है JHT01। नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। केवल एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व है, किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकता है। आगे सैलरी की बात की जाए तो लगभग आपको 55,104 रुपये पर मंथ हर महीने मिलेंगे। और मैक्सिमम एज जो इसकी लिमिट है वो है 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास हिंदी में है तो ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो, या फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो वो इंग्लिश रहा हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो सेम कंडीशन ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ होती है। और मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे उनमें से एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो या फिर एक आपका कंपलसरी हो, दूसरा इलेक्टिव हो, कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो दोनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है तो। आगे है नंबर 2 पे रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। आगे चलते हैं डिजायरेबल क्या है। तो आपको जो आपकी 10th आपकी क्लास थी तो उसमें आपने अगर हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ी है जो आपकी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, अगर उस लिस्ट में वो भाषा है वो आपने पढ़ी है तो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल सकता है। और नंबर 2 पे है डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हालांकि ये आपके लिए ज़रूरी है, एसेंशियल होगा, वैसे डिजायरेबल में भी खामखा लिख दिया इसको। आगे चलते बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाले हैं इस सर्विस में। तो आपको देखिए DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसी के तहत आपको ये जो मिलने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो वही आपको पता ही चल चुका है कि 30 साल से ज़्यादा अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड और एक्सपीरियंस शैल बी द क्लोजिंग डेट। तो 24 दिसंबर तक आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी एज है उस टाइम तक आपकी एज 30 साल से नीचे ही रहनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5 साल की छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को, 3 साल की छूट मिलती है OBC को। बाकी जो भी है अपना भारतीय सरकार का जो भी सेंटर का जो भी प्रावधान है उसी के अनुसार आपको छूट मिलेगी। अब देखिए SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड रिसेंटली बाय द स्पेसिफाइड अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट। तो जब आपका रिटन टेस्ट होगा तो अगर आप SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट है तो आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये UR के लिए पोस्ट है तो आप अपनी कैटेगरी जो है वो UR ही सिलेक्ट करें, क्यों किसी चक्कर में पड़ना है, आपको कास्ट कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे है क्रूशल डेट फॉर सबमिटिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट शैल बी द क्लोजिंग डेट। तो ये EWS के लिए है तो सेम यहाँ पे EWS के लिए है तो उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप UR कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, दैट्स इट। आगे चलते हैं अदर कंडीशन इनके लिए क्या है। तो बहुत सारी कंडीशन है, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। खैर जो इसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट विल बी इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो भुवनेश्वर में होगी, लेकिन आपको आने वाले टाइम में कहीं इनके जो सेंटर हैं जहाँ जहाँ भी आप पूरे इंडिया में, तो कहीं भी ट्रांसफ़र आपको किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो फिलहाल तो ये यही बोल रहे हैं कि भुवनेश्वर में होगी, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो आपका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आगे एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस TA नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, जैसे SC ST कैंडिडेट को मिलता है। और एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विदड्रॉन। और आपकी जो फीस है वो भी अगर आपने एक बार भर दी है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो सोच समझ के देखभाल के आपको ये अप्लाई करना है। आगे चलते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, अनसाइंड एप्लीकेशन प्रिंट आउट्स एंड और application printouts not received or received after closing date of receipt of hard copy of online application fees wherever applicable relevant testimonials in support of date of birth, qualification, experience, caste certificate etc will not be entertained and will be summarily rejected।
तो आपको अपना सब कुछ जो है इनके पास भेजना है और अच्छी तरह से भेजना है। जहाँ पे इन्होंने साइन मांगे हैं, जहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ मांगी है, वो सब कुछ एक तरह से अच्छी तरह से करके देना है इनको, टाइम पे देना है, इन टाइम देना है। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, क्या इसका सिलेबस है, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 होने आपके। सेकंड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली ऑफ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी इन द पेपर 1। तो आपको पेपर 1 एक तरह से आप मान सकते हैं क्वालिफाइंग होगा, लेकिन कितने मार्क्स उसमें लेके आने इन्होंने अभी तक नहीं बताया, तो उसके लिए भी कट ऑफ लगेगी। और जो पेपर 1 में क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर 2 चेक किया जाएगा, और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी पेपर 2 के अकॉर्डिंग ही बनेगी, पेपर 2 पर आधारित होगी। पेपर 1 में आपका कितना स्कोर होता है वो उस टाइम पे मायने नहीं रखेगा जब आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी। आगे है देखिए OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, वो इनकी मर्जी है। और पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, तो वो ऑफलाइन है, पेन पेपर मोड पे होगा। अब पेपर 1 देखिए 1 घंटे का होगा, और कितना इसमें सिलेबस आता है तो वो भी आपको बताते हैं यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आपका उत्तर ठीक होता है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर आपका उत्तर गलत होता है तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। क्या क्या आएगा आपका, देखिए जनरल इंटेलिजेंस आएगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 75 अंक के होंगे। और जनरल अवेयरनेस आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे, 75 अंक के होंगे। अगर आपका कोई भी उत्तर गलत पाया जाता है तो फिर आपको पता ही क्या कुछ होने वाला है। आगे पेपर 2 है, तो पेपर 2 में क्या कुछ आएगा, देखिए 2 घंटे का इसमें टाइम है। पहला पेपर 1 घंटे का है, दूसरा पेपर 2 घंटे का है। तो दिस पेपर इज इंट्रोड्यूस टू असेस द राइटिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट विच आर नेसेसरी इन दिस जॉब। तो ट्रांसलेशन ही इसका मेन पार्ट है। द पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ ए पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली। तो पैराग्राफ यानी कि आपको ऐसे राइटिंग लिखनी पड़ेगी, प्रेसी राइटिंग भी होगी, प्रेसी राइटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। टोटल मार्क्स इसके जो होंगे टीयर 2 के वो 300 अंक होंगे। एंड टाइम अलॉटेड फॉर दिस एग्ज़ाम वुड बी 2 आवर्स। तो 2 घंटे में 300 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, और लगभग आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे 2 ऐसे लिखने आपको, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, 2 प्रेसी लिखने, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, और 2 ट्रांसलेशन पैसेज है, एक इंग्लिश से हिंदी, एक हिंदी से इंग्लिश। आगे जो इम्पोर्टेंट है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। तो पेपर 2 में आपको जी जान लगानी है, लेकिन पेपर 1 में अगर जी जान नहीं लगाई तो पेपर 2 में कहाँ से लगाएंगे। तो दोनों ही पार्ट आपके लिए कंपलसरी है। आगे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस है तो केवल 100 रुपये, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस देखिए आप ऑनलाइन भी कटा सकते हैं, या फिर आप किसी बैंक में जाके डिडक्ट करा सकते हैं, या फिर आप अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में भेज सकते हैं। नंबर 7 पे आप देख सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहते हैं। नंबर 9 पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड आपकी सारी कॉपी होनी चाहिए, और आपको जिस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका प्रिंट आउट है एप्लीकेशन का, वो प्रिंट आउट निकालना है आपको, और उसके साथ में जो भी जहाँ पे भी सिग्नेचर मांगे होंगे वो आपको देने हैं, और आपको ये भेज देना है। ऊपर जो आप एनविलोप लिखेंगे उसके अंदर, तो एनविलोप के अंदर क्या होना है, आपका एप्लीकेशन जो ऑनलाइन भरेंगे वो होनी चाहिए, उसका प्रिंट आउट, साथ में आपकी जितनी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका सर्टिफिकेट है, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी है, तो ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन पे, एनविलोप पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एडवर्टीजमेंट नंबर जो भी है इसका, और आगे ये आपको भेज देना है द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी नियर क्या है ये, आचार्य विहार भुवनेश्वर, और जो इनका पिन कोड है आगे उड़ीसा इंडिया, बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो इसकी क्लोजिंग डेट जो है 5 जनवरी है, तो उस टाइम से पहले ही आपको ये भेजना है। आई होप आप अगर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आपको ये पता ही है, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है, प्रिंट आउट ऑफ द ड्यूलाइज साइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, और फिर आपकी जो फीस है 100 रुपये की। अगर आप कहीं बैंक से कटाते हैं तो चालान लगाना पड़ेगा, अगर आप वैसे भेजते हैं तो उसका प्रिंट आउट लगाना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन कटाते कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे फिर रिसेंट कलर फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द फॉर्म एंड साइंड अक्रॉस इन फुल, यानी कि फोटोग्राफ आपको जो चिपकाना है उसके मतलब पूरा उसको क्रॉस होना चाहिए जब आप सिग्नेचर उस पर करते हैं,
और जो आप फ़ोटो चिपकाते हैं उस पर, उसकी 2 कॉपी आपको रखनी है, जो आपको कहाँ पे दिखानी पड़ेंगे, रिटन टेस्ट में। जब आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे तो आपको दिखानी पड़ सकती है वहाँ पे, तो उसकी 2, 3, 4 कॉपी आप रख लीजिए। सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट प्रूविंग डेट ऑफ बर्थ, तो जिस भी सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी कॉपी लगानी है। और आगे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज, जिसकी यानी जिसने सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा है तो सारे सेमेस्टर की कॉपी लगानी है, जिसने ईयर वाइज पढ़ा है, एनुअल पढ़ा है, तो उसको ईयर वाइज कॉपी लगानी है क्वालिफिकेशन की। और जो भी आपकी अदर एनी हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि जितनी सारी आपकी क्वालिफिकेशन है। आगे है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको भी कास्ट का लगाना है, या फिर इन केस ऑफ विडाओ और डाइवोर्स्ड वीमेन, तो जो भी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, किसी को एक्सपीरियंस है और कोई किसी अन्य कार्यालय में काम कर रहा है तो उसको एनओसी देना पड़ेगा। तो ये सारी आपकी जो कॉपी हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। बाकी अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन को, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर सकते हैं।